यूट्यूब पे डालेंगे ये। नमस्कार जी। बन गई।
जिस तरह श्याम सुंदर ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी कानी उंगली के ऊपर उठाया था, इस कथा को भी प्रभु मुझे सुना दीजिए। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, गोकुल और वृंदावन में सभी वृंदावन वासी लोग कार्तिक बदी चतुर्दशी को 36 प्रकार के व्यंजन बना करके देवराज इंद्र की पूजा करते थे। और जब वो दिन आया तो सारे वृंदावन वासियों ने अनेक प्रकार के पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई और देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारियां करने लगे। इस बात को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि देखो, ये सारे वृंदावन वासी जो हैं देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, देवराज इंद्र को अभिमान हो गया है और इनका घमंड तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा से पूछा, बाबा ये जो घर में जो तैयारियां चल रही हैं इसका क्या कारण है? अपनी माता से भी पूछा, मैया जो तुम 36 प्रकार के व्यंजन बना रही हैं इसका क्या कारण है? यशोदा बोली, बेटा इसमें मुझे बात करने की छुट्टी नहीं है, तुम अपने बाबा से क्यों नहीं पूछ लेते? इस बात को सुनकर के मोहन प्यारे बलदाव भैया के पास चले गए और कहा, भैया चलो बाबा से पूछते हैं कि तैयारियां जो चल रही है हमारे घरों में ये किस कारण चल रही है। अपने बाबा से प्रश्न किया, बाबा इसलिए इस पूजा को हम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाबा, शास्त्र कहता है कि बचपन में सीखी हुई बातें जो मनुष्य को हमेशा याद रहती है। नंद बाबा ने कहा, बेटा अब तक तुमने इस पूजा का हाल नहीं सुना। ये सारी की सारी सामग्री जो मेघों के राजा देवराज की इंद्र की पूजा के लिए बनी है, उनकी पूजा करने से संसार में अच्छी वर्षा होती है, अच्छा अन्न जो है उगता है और जिससे सब जीव जो है सुख प्राप्त करते हैं। और ये पूजा जो है हमारे कुल में बहुत दिनों से हो रही है। तब कन्हैया ने अपने बाबा से पूछा, बाबा जो कुछ हमारे पूर्वजों ने इस पूजा को किया कर रहे हैं वो अच्छा किया, परंतु बाबा जानबूझ करके धर्म के रास्तों को छोड़ करके अधर्म की राह पर क्यों चल रहे हैं? बाबा मेरी बात को मानो। हे बाबा, संसार में 3 प्रकार के कर्म होते हैं।
कौन कौन से कर्म होते हैं? एक वेद शास्त्र के अनुसार, जो हमारे वेद शास्त्रों में जो बातें बताई गई है, विधि बताई गई है, उसी के अनुसार मानव को काम करना चाहिए। दूसरा, लोक व्यवहार, जो हमारा लोकचार होता है, उसको भी प्रधान माना गया है। पहला कौन? वेद शास्त्र में जो बातें कही हैं उसका पालन करना चाहिए। दूसरा, लोक व्यवहार। और तीसरा, मन में। इसलिए वेद शास्त्र के प्रमाण करने से हाँ जी विदेश कामना करती है कि हमारे प्रसन्न रखे और जिन जिन दानियों ने कथा मेरे बाके बिहारी की